सभी को सत साहेब। मैं तमने एक बात बताना चाहूँ कि मैंने लिया था 2002 में रामपाल जी महाराज का नाम। फिर उसके बाद 2013 में जब करोथा कांड होया, एक बार 2006 में होया, फिर 2013 में होया। 13 में कांड होया तो मन ने तो कोई वो नहीं थी, मन तो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था, पूरी भक्ति थी, पूरा साहिब ने ज्ञान हो गया था कि भाई साहिब बिना कुछ नहीं है। लेकिन ये साकेट भी तो हैं गेल गेल हैं। मेरा परिवार पियर का नाम नहीं ले रहा था, भाई ने मना कर दिया, करोथे नहीं जाएगी बेबी। मैं कहा अब क्या करूँ, बच्चे छोटे छोटे थे, कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर रहेगी घर आए, फिर घर रहेगी तो जब नाम खंडित हो जाए फिर। और लेकिन मन ने 3 लोग की कभी पूजा नहीं करी, क्योंकि गुरुजिया ने मंत्र दे रखे थे, गुरुजिया ने उसमें हमने साधना कर रखी थी। साधना करे पाछे इनकी पूजा करने नहीं, जोत बत्ती ला गए तो कति जी नहीं करया, ना मेरे बच्चा ने करी पूजा इनकी, ना मन ने करी, ना मैंने कदे व्रत करे, कुछ नहीं करया। और साहिब ने मान्या करती, सिर्फ साहिब ने। देखो मैंने परमात्मा के बिना 11 साल निकाल दिए, 11 साल कैसे निकले होंगे। और मानो भगवान मालिक ने, परमात्मा ने, रामपाल जी महाराज में इतनी भी कमी कौन है। ये तो गांव के गांव उठ का आ गया है, उनके आर्य समाजिया के कहने तय और आश्रम घेर लिया, लोफर लाफर बालका ने वे होया कर गामा में 5-7 गांव गेल। और उसमें वह लड़ाई दंगा फसाद हो गया था। उस दंगे फसाद के कारण भाई बोलिया बेबे हम ना लिया तेरी लाश भी, और मेरे जी ने हो गया खाड़ा, अब जाना नहीं। ठीक से भाई ईब पाछे फिर इतनी बीमार होगी, अब सूखती आएगी कति, ना कोई बीमारी ना और कुछ। मैं बोली भाई मैं तो जाएंगी दनाना दाम, मन ने कोना दनाने दाम बिना मेरी बात बने कोना रामपाल जी महाराज की शरण बिना, और मैं जाएंगी गुरु जी की शरण में। तो मैं अपने 2024 में मका चाहे कोई मना बढ़न दियो और चाहे मत बढ़न दियो, मैं जाएंगी दनाना दाम। सारी बाण बुना के फोना में आई तू किससे बाण में ऐसू दनाना दाम, कोई ना बोल रहे अकी ब्या ना मानने। मका बतेरे तुमने मेरा नाश कर दिया, बहुत नाश कर दिया तुमने मेरा, ना तो इतनी भक्ति हो जाती अब पता नहीं कितनी। और वैसे साहिब तो दिल में थे, साहिब ने तो मान्य करती, लेकिन फिर कनेक्शन तो कट गया। ऐसे कैसे हो, जब लाइट का कनेक्शन तार में जोड़ा है, जब तक घर में लाइट आवे है, जब तक घर में चांदना हो है, तो कनेक्शन तो कट गया। गुरु जी आते परमात्मा के साथ भी कनेक्शन कट गया, वैसे मानने तक क्यों है। हाँ पर इतनी ओट रखी साहिब ने, पूछो मत ना। एक बार मैं उचाना नौकरी मिल गई मैंने दूर, और ट्रेन निकलने लग रही, मैं ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन ये जब भी रक्षा करे हैं ना, में कोई छोड़ दे है या भाई दूर हो जाए किसी कारण से, ये मालिक जब भी रक्षा करें वो क्यों कर रहे हैं। मेरी कति आप बीती है, सच्चाई है। ट्रेन निकलने लाग रही तो ये जो हैं ये भगत जी मेरे हस्बैंड कह दे हैं समाज में, तो पर हम भगत जी कहा करा। भगत जी खड़े थे न्यू और देखने लाग रही, वे न्यू कहे जा मत जान दे, ट्रेन न जान दे, छुट्टी लग जाएगी, कल चली जाइए। और मन ने न्यू नहीं बेरा था अब मैं पड़ जाएंगी ट्रेन तय। मन ने रोंग थी तो रोंग साइड प्लेटफार्म साइड हो तो चटनी बन जाए, पर मालिक जब भी रक्षा करें मन लग गए। तो मैंने डंडे पकड़ लिए, वे ओस में भरी थे, सर्दियाँ का टाइम था, सियाल की मैं बुक्कड़ मार रही करडी, डंडे तो छूट गए, मतलब गद पड़ी नीचे, गद पड़ी। तो तुम सच्चाई मानियो इस बात ने कि जूं तर रोड है न्यू गद्दे की तरह बिछा दिए, प्लेन कर दिए, इतने ऊंचे उबड़ खाबड़ रोड है ना रोंग साइड। तो मैं उस पर लेट गई, इंजन कैड मेरा सिर जैसे किसी ने मेरे को लिटा दिया। वो और कोई नहीं, वो परमात्मा थे, वो मतलब अनदेखे रूप में मेरी रक्षा कर दी। तो मैं लुटा दी ऐसे जैसे इंजन कैड मेरा सिर और मेरे पैर इस तरफ है, और मेरा जूता इतना जो पहिया था ना ट्रेन का सिर्फ इतना बच रहा है, और मैं ऐसे कर रही ऐसे मतलब कति बिल्कुल सिकुड़ रही, कदे मेरा पैर इसके नीचे आया, तेरा पैर कट्या। और फिर पैर वो सोच कर था बस थनिया में है, वो समय सोच कर गद्दे ही के ऊपर पड़ी थी, मेरे दोनों पैर कटने थे। और ट्रेन के नीचे तुम सोच कर देखो, ऐसे जब हम डंडे पकड़ कर चढ़ा हाँ तो ऐसे जाने चाहिए ट्रेन के नीचे ऐसे, लेकिन मेरे को ऐसे लिटा दिया।
ऐसे लिटा दिया तो 4 डिब्बे जा लिए मेरे सिर पे गए। वे रोडे भी जो थे ना, वे पत्थर वे भी इतने समतल कर दिए बिल्कुल नीचे, वो जो पायदान था वो मेरे सिर में ना लगे। तो परमात्मा ना कोई नहीं कर सकता गाइज। मैं तो ऊंचे उबड़ खाबड़ और देखे मैंने सारे रोडे थे, सिर्फ इतनी जगह में प्लेन थे जहाँ मैं लेटी। फिर वो भगत जी खड़े, वो बोले या तो मर गई, उन्हें तो मैं दिखूँ आती कट्टी ओढ़, या तो कट गई आती, अरे इसने मैं क्यों कठा के ले जाऊंगा। और वे ने बोले मेरा भरल भरल आँखा में पानी जार, मैं रोऊं कि ब्याह आधी कट गई, इसने मैं कैसे उठा के ले जाऊंगा घर। अब तो बैठा के ले आया था। तो बोले आके बिल्कुल सच्ची घटना है ये, कोई मन गढ़ंत नहीं है। और फिर वो चैन खींच दी किसी ने, भाई लेडीज गिर गई। चैन खींची तो 4 डिब्बे मेरे ऊपर का जा लिए थे। अगर पायदान भी मेरे सिर में लगता ना, मेरे सिर के उड़े 2 हो जाए, लेकिन पायदान भी मेरे सिर तक इतनी ऊपर का जा रहा था। चैन खींची, इतनी स्पीड थी ट्रेन की, जब मैं चढ़ी चैन खींची तो 4 डिब्बे जा लिए थे ऊपर का। ट्रेन रुकी तो सभी ने देखा, खड़ी हूँ मैं भी धीरे धीरे से, मैंने भी सोची ट्रेन तो रुक गई, और मैं धीरे धीरे बस लेट ही रही, उठने की हिम्मत तो थी नहीं। सभी बोले, उनको खड़े थे वो, उठा ले भाज गए मरीना से जीवे से। फिर वे आए बाजे, उनने इतनी मेरे को मतलब सुना दी कि हद से ज़्यादा, तू कल चली जाती, आज क्यों जा रही थी, तू इसको जा लेने देती, छुट्टी लग जाती। बस वो जो होता है ना, वो कुछ कहेगा थोड़ी होया करे। फिर मैं तो जो काल है, काल तो घेरी डाल रहे है। काल में भी शक्ति बतावे है भगवान, 21 ब्रह्मांड की शक्ति है। काल को भी हमारे गुरुजी ने कहा अगर काल भगवान बोलते हैं, तो वो भी तो घेर के ले जा था। और फिर वो समर्थ का हाथ मेरे सिर पे था, समर्थ थे मेरे साथ। तो फिर मैं उठ के ट्रेन में चढ़ गई। एक जय जयवंती है जींद से इस तरफ, वहाँ तक मेरी रो के शुभ की रो के, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई उस टाइम। ईब समझ में आवस है मैं परमात्मा ने बचाई थी। और फिर ये तो समर्थ है, देखो इसे बचावे हैं, अब पूछो मत, कैंसर सार के ठीक हो। और रिपोर्ट दिखा के अब मैंने सोच लिया पूरे नियम पर चलूँगी, जो गुरुजी के नियम हैं, और भक्ति करूँगी। और मैं 2024 में परमात्मा की शरण में दोबारा से आई, अरदास लगाई गुरुजी के। गुरुजी ने बेरा है, अगर भैया चले गए थे न्यू 2013 में, लेकिन इनके शब्द में शक्ति है। किसी ने ये कहा कि वे 2 बेबेर चली गई, गुरुजी बोले यड़े आवेंगी कितना ना जा आंड खाड़े आवेंगी, लेकिन हम कितना नहीं आंडे, सिर्फ साहिब को माने हमने। कबीर साहिब परमात्मा है, और रामपाल जी का ज्ञान दिल से निकाला नहीं गया, क्योंकि ज्ञान ने इतना बढ़िया बतावे हैं, इतना बढ़िया ज्ञान बतावे हैं। देसी घी आगे के किमटे क्या करे, कुछ भी ना टेके। और ईब गुरुजी ने पहले गई थी, हम सुना करते करो था, गुरुजी कहा करते सत्संग में, भाई तुम थ्यावस रखो, गांव के गांव उठ कर आवेंगे। तो आज हमारे काना ने ये बात सुन रखी है, और हमने कति न्यू गुरुजी कहते सुन रखे हैं। और आज गांव के गांव में वासी थती आ गई, और गांव के गांव उठ का आ गए। हमने नहीं बेरा या क्यों कराने थे, तो वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है। और इस तरह से वो भक्ता के दुख दूर करे हैं। मेरे भी टांग कटन तक बचा दी, अगर आज मेरी टांग कट जाती तो मैं दही ले 2। फिर मैं स्कूल में गई, सारी मैडम बोली मैडम आपके कर्म अच्छे थे, आप बच गए। मैंने बोली भगवान कर्म थारे अच्छे थे, तब न 2 दही लिए पाऊँ तो मैंने सीट नहीं दिया तो थक छाती मारूँ अगर दो सीट धारे भी कर्म अच्छे थे मका। तो इस तरह भक्तों सभी ने बताना चाहूँ मैं, बस रो के भी उस परमात्मा की महिमा का गुणगान नहीं कराया जाता। आज भी गुरुजी की बात याद आँखें में पानी आ जाए कति। और जो या मीडिया ने झूठी साची के छापी थी, आज हमारे गुरु की वाह जय जयकार हो रही है। तुम्हारे पूछो नाम कितने गदगद हो जाए। सभी जब नू कहे ना गम वाले बिना नाम वाले या जय बोलने लग रहे हैं। और गुरु जी ने करोड़ा की मदद पहुंचा दी, भगवान बिना कोई नहीं कर सकता। कहाँ से आए इतने पाइप, परमात्मा का तो एक शब्द लागे है, उस काम में इतने पाइप पहुंच गया है, इतनी मोटर पहुंच गया है। तो जो भी गुरु जी ने कहा मांगो तब मांगो मैं भरूंगा। गुरु जी कहा करते
एक भाई एक आदमी जाड़ पड़ाया तो बोले भाई इसकी जाड़ पर हलवा धर दो वे धरा उठा ताई ले जा और हलवे ने वो तो भीतर ले जा हलवे ले जा भीतर जाड़ पर तो टेकना ना दे वो उठा बांध थे भीतर ले जा हलवे ने। तो गुरु जी वो बोले जी वो तो हलवा तो इसके जाड़ इस पर टेकता है कौन है। तो बोले कि भाई पहले इन्हें भीतर था भर दो जब ये भीतर तक छक जाएगा तो हलवा आपको जाड़ पे टेक जाएगा जब ये उकलाई आऊंगी भीतर तक। तो गुरु जी हैं समर्थ रामपाल जी महाराज आ रहे हैं कबीर साहब के अवतार। तो यूँ कहें यो ट्रक हो रहा है गया गली में यूँ कहें तमें मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ किए तमें मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। यो भजन है पूरा गाया कर हमारे गुरु जी। मन तक की तरह मन तो एक आधा शब्द याद सही है और वो कह दूँ। तो ये है पूर्ण परमात्मा ये कहा करते गामा के ये तो अपने आप ने भगवान को आवस अपने आप ने कभी गुरु जी ने अपने आप ने भगवान नहीं कहा। हाँ कबीर साहब भगवान है परमात्मा ये बताते हैं कबीर साहब भगवान है और ये भगवान के अवतार आए हुए हैं। दुनिया ने जज करी है बिना नाम वाला ने उनको भगवान बोल दिया और नहीं बोले न्यू जय जयकार का नाम रो हाँ देख कर। एक तो वो टाइम था अरे यो टाइम है। तो सच्चाई सभी को या मैं अभी आपने सुनाना चाहूँ क्या सुना दी।